भजन संहिता की पुस्तक। ये 150 प्राचीन इब्रानी कविताओं, गीतों और प्रार्थनाओं का संग्रह है जो इजराइल के इतिहास की अलग अलग समय अवधियों से है। इनमें से कई कविताएं असल में 73 राजा दाऊद से जुड़ी हैं, जिसे कवि और वीणा वादक के रूप में जाना जाता था। लेकिन इन कविताओं के पीछे कई अलग अलग लेखक भी हैं। इसमें असाफ या कोरह के पुत्रों की कविताएं हैं और कुछ मंदिर की आराधना में अगुवाई करने वाले हैं, और यहाँ तक कि सुलेमान और मूसा की अपनी कविताएं भी हैं। और इसकी लगभग 1/3 कविताओं के लिखने वाले अज्ञात हैं। अब इजराइल के मंदिर में गाने वाले इनमें से कई कविताओं का इस्तेमाल गीतों के रूप में करने लगे, लेकिन वास्तव में भजन संहिता गीतों की पुस्तक नहीं है। इजराइल के बेबीलोन निर्वासन के बाद किसी समय में इस प्राचीन कविताओं को एक साथ संकलित किया गया और समझ बूझकर भजन संहिता के रूप में व्यवस्थित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। और इसकी रचना और संदेश बहुत निराला है, और जब तक आप इसे आरंभ से अंत तक नहीं पढ़ेंगे आप इसे जान नहीं पाएंगे। अब ये देखने के लिए कि भजन संहिता पुस्तक की रचना कैसे की गई है, इसके लिए अंत से शुरू करना बेहतर होगा। पुस्तक इजराइल के परमेश्वर की 5 स्तुति कविताओं के साथ समाप्त होती है, और प्रत्येक हल्लेलुयाह शब्द के साथ शुरू और समाप्त होती है, जो इब्रानी में लोगों के एक समूह को याह की प्रशंसा करने का आदेश है, जो परमेश्वर यहोवा का संक्षिप्त नाम है। अब 5 भागों में इसका व्यवस्थित होना अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि यहाँ कोई हमें पुस्तक का निष्कर्ष दे रहा है। तो ये सवाल उठता है कि क्या पुस्तक में समझबूझकर रचना किए जाने का कोई अन्य संकेत है? यदि आप इन कविताओं के शीर्षकों पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि आपके बाइबल अनुवादों ने 5 स्थानों पर पुस्तक 1, पुस्तक 2, पुस्तक 3, 4 और 5 शीर्षक दिए हुए हैं, और ये पुस्तक को 5 बड़े खंडों में विभाजित करते हैं। अब इसका कारण ये है कि इन प्रत्येक खंडों की अंतिम कविता का अंत बहुत ही समान है, जो संपादकीय जोड़ की तरह दिखाई देता है। ये इस तरह से है: इजराइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है, आमीन फिर आमीन। तो पुस्तक का निष्कर्ष है, और ये 5 मुख्य खंडों में व्यवस्थित है, और इसलिए सबसे पहले स्वाभाविक है कि हम आरंभ से देखें, जहां परिचय है और हम क्या पाते हैं। भजन 1 और 2 जो पुस्तक 1 के बाहर है, क्योंकि भजन 1 और 2 को छोड़कर, जिसका लेखक अज्ञात है, पुस्तक 1 की अधिकांश कविताएं दाऊद से जुड़ी है। भजन 1 के अनुसार वो व्यक्ति कितना धन्य है जो तोरह पर ध्यान देता है, प्रार्थना पूर्वक दिन और रात उसे पढ़ता है और फिर उसका पालन करता है। अब तोरह शब्द का अर्थ शिक्षा है, और विशेष रूप से ये मूसा की उन 5 पुस्तकों को संदर्भित करता है जो पुराने नियम के आरंभ में है। और यहाँ वास्तव में शब्द का उपयोग दोनों अर्थों को ध्यान में रखकर किया गया है, जो बताता है कि इसमें 5 मुख्य भाग क्यों हैं। भजन संहिता को एक नए तोरह के रूप में पेश किया जा रहा है, और जबकि परमेश्वर के लोग पहले तोरह में दिए गए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास करते हैं, ये नई तोरह उन्हें प्रार्थना का आजीवन उपयोग करना सिखाएगा। भजन 2 राजा दाऊद को 2 शमूएल अध्याय 7 में किए गए वादे का एक काव्यात्मक प्रतिबिंब है। एक दिन मसीहा राजा आएंगे और पूरी दुनिया पर परमेश्वर का राज्य स्थापित करेंगे, और जातियों के बीच से बुराई और विद्रोह पर विजय पाएंगे। अब भजन 2 ये कहकर समाप्त होता है कि जो लोग मसीहा राजा की शरण लेंगे वे धन्य होंगे। ये वही शब्द है जिसका इस्तेमाल भजन 1 के प्रारंभ में किया गया था, और इसलिए ये दोनों कविताएं मिलकर हमें ये बताती है कि भजन संहिता को परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना पुस्तक बनाने के उद्देश्य से रचा गया है। जबकि परमेश्वर के लोग तोरह की आज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य रहने का प्रयास करते हैं और भविष्य के मसीहा के राज्य की आशा और प्रतीक्षा करते हैं। अब जब इन 2 विषयों का परिचय हो गया तो हम ये देखना शुरू कर सकते हैं कि इन 2 विचारों पर कैसे छोटी पुस्तकों की रचना की गई है। उदाहरण के लिए पुस्तक 1 के केंद्र में कविताओं का संग्रह है, भजन संहिता 15 से 24, और ये वाचा के प्रति विश्वास योग्य रहने के आह्वान के साथ प्रारंभ और समाप्त होती है। और फिर भजन 16 से 18 में हमें इस प्रकार की विश्वास योग्यता के उदाहरण के रूप में दाऊद का चित्रण मिलता है, और वो छुटकारे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसे राजा के रूप में ऊंचा उठाते हैं। अब कविताओं के इसी संग्रह में भजन 20 से 23 में दाऊद का बीता हुआ कल भविष्य के उस मसीहा राजा की छवि बन जाती है, जो ऐसे ही परमेश्वर को बुलाएगा, उसे छुड़ाया जाएगा और फिर सब जातियों पर राज करने का राज्य दिया जाएगा। और फिर इस संग्रह के केंद्र में एक कविता है, भजन 19, जो तोरह के लिए परमेश्वर की स्तुति करने के लिए समर्पित है। तो यहाँ हम भजन संहिता 1 और 2 के 2 विषयों को कसकर एक साथ बंधे हुए देखते हैं। पुस्तक 2 कविताओं के साथ प्रारंभ होती है,
जो भविष्य में सियोन में मंदिर के लौटने की आशा के साथ आपस में जुड़ी है। और ये वो छवि है जो मसीह के राज्य की आशा से संबंधित है। फिर पुस्तक 2 एक कविता के साथ समाप्त हो जाती है जो सभी जातियों में मसीहा राजा के आने वाले राज को दर्शाती है। ये कविता वास्तव में अद्भुत है क्योंकि इसमें मसीह के राज्य से संबंधित भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के अन्य भागों की प्रतिध्वनि है। और ये खंड ये कहकर समाप्त होता है कि इस राजा का राज सभी जातियों पर परमेश्वर की आशीष लाने के अब्राहम से किए गए प्राचीन वादे को पूरा करेगा। पुस्तक 3 भी दाऊद से परमेश्वर के किए वादे को प्रतिबिंबित करते हुए समाप्त होती है, लेकिन इस बार इस्राएल के निर्वासन के प्रकाश में। तो कवि याद करता है कि कैसे परमेश्वर ने कहा था कि वे कभी दाऊद के वंश का त्याग नहीं करेंगे, लेकिन अब वो इस्राएल के विद्रोह, उसके परिणाम और विनाश और निर्वासन और दाऊद के वंश के पतन को देखता है। इसलिए कवि परमेश्वर से ये विनती करके समाप्त करता है कि वो कभी दाऊद से किए अपने वादे को ना भूले। पुस्तक 4 की रचना निर्वासन के संकट के प्रत्युत्तर में की गई है। तो प्रारंभिक कविता हमें मूसा की प्रार्थना के साथ वापस इजराइल के मूल पर ले जाती है, और वो वही करता है जो मूसा ने सुनहरे बछड़े की घटना के बाद सिनाई पर्वत पर किया था। वो परमेश्वर से अपनी दया दिखाने को पुकारता है। पुस्तक 4 का केंद्र ऐसी कविताओं के समूह से घिरा है जो बताती है कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा दुनिया के सच्चे राजा के रूप में राज करते हैं, और ये कि सब सृष्टि, पेड़, पहाड़, नदियां सभी को भविष्य के उस दिन को मनाने के लिए बुलाया जाता है जब परमेश्वर दुनिया भर में अपना न्याय और राज्य को स्थापित करेंगे। पुस्तक 5 कविताओं की एक श्रृंखला के साथ प्रारंभ होती है जो पुष्टि करती है कि परमेश्वर अपने लोगों की पुकार सुनते हैं और वो एक दिन बुराई को हराने और परमेश्वर के राज्य स्थापित करने के लिए भविष्य के राजा को भेजेंगे। इस पुस्तक में 2 बड़े संग्रह भी शामिल है। पहले को हालेल कहा जाता है और दूसरे को आरोहण के गीत कहा जाता है। इन संग्रहों में से प्रत्येक आने वाले मसीहा के राज्य के बारे में एक कविता के साथ समाप्त होता है, और ये 2 संग्रह मिलकर अपने लोगों के छुटकारे के लिए परमेश्वर द्वारा निर्गमन जैसे कार्य की आशा को बनाए रखते हैं। और फिर उनके बीच में भजन संहिता 119 है जो पुस्तक में सबसे लंबी कविता है। ये एक वर्णमाला कविता है। प्रत्येक पंक्ति इब्रानी वर्णमाला के एक नए अक्षर से शुरू होती है, और ये परमेश्वर के लोगों के लिए उसकी वचन रूपी भेंट और उसकी अद्भुतता का वर्णन करती है। तो यहाँ हम भजन संहिता 1 और 2 के विषय तोरा और मसीह को पुस्तक 5 में जुड़े हुए पाते हैं, जो हमें वापस 5 कविताओं के समापन पर लाता है। कविता के केंद्र में भजन संहिता 148 है, जहां सारी सृष्टि को इजराइल के परमेश्वर की स्तुति करने का आह्वान दिया गया है, क्योंकि जैसा लिखा है, परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया है। अब यहाँ सींग जीत में उठाए गए बैल के सींग का एक रूपक है, और ये रूपक उसी चित्रण का प्रतिबिंब है जो शमूएल अध्याय 2 के हन्ना के गीत में इस्तेमाल हुआ। और भजन संहिता 132 में भी सींग आने वाले मसीहा राजा और बुराई पर उनकी जीत का प्रतीक है। ये इस अद्भुत पुस्तक का एक उपयुक्त समापन है। अब अगर आप इस पुस्तक को क्रम से नहीं पढ़ते तो एक और बात आप ध्यान से नहीं देख पाएंगे। भजन संहिता में कई तरह की कविताएं हैं, लेकिन वे सब मूल रूप से 2 बड़ी श्रेणियों में आते हैं, या तो विलाप की कविताएं या स्तुति की कविताएं। विलाप की कविताएं इस पीड़ा, उलझन और क्रोध को व्यक्त करती हैं कि दुनिया कितनी बुराइयों से भरी है और कवि के साथ परिस्थिति कितनी भयानक हो रही है। तो ये कविताएं इस बात की ओर ध्यान केंद्रित करती है कि दुनिया में क्या गलत है, और फिर वे परमेश्वर से इसके विषय में कुछ करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इनमें से बहुत सी बातें पुस्तक में हैं जो हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताती है कि हम दुनिया में जो बुराई देखते हैं, विलाप उसके प्रति उचित प्रत्युत्तर है। लेकिन आप क्या देखेंगे कि पहले की पुस्तकों, पुस्तक 1 से 3 में विलाप की कविताएं प्रमुख थी। लेकिन ध्यान दें, क्योंकि आप यहाँ कभी कभी स्तुति की कविताओं को भी देखेंगे। स्तुति की कविताएं आनंद और उत्सव की कविताएं हैं, और वे दुनिया में क्या अच्छा है उस पर ध्यान आकर्षित करती है, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ किया है उनको दोहराया गया है, और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दिया गया है। पुस्तक 4 और 5 में आप देखेंगे कि स्तुति की कविताएं विलाप कविताओं से अधिक है, और इन सब का चरम वो 5 भाग की हल्लेलुयाह समापन है। तो विलाप से स्तुति का ये परिवर्तन गहरा है, और ये हमें प्रार्थना के स्वरूप के विषयों में कुछ बताता है, क्योंकि हम मसीह के राज्य की आस लगाए रहते हैं, जैसा पुस्तक हमें सिखाती है। ये हमारे लिए तनाव उत्पन्न करता है जब हम अपनी दुनिया और अपने जीवन की दुखद स्थिति को देखते हैं। तो भजन संहिता हमें सिखाती है
कि हम अपने जीवन की पीड़ा को नजरअंदाज न करें। लेकिन उसी समय बाइबल का विश्वास आगे की ओर देखता है, परमेश्वर के उस आने वाले मसीह के राज्य की प्रतिज्ञा की ओर देखता है। और इसलिए तोरह और मसीहा, विलाप और स्तुति, विश्वास और आशा, यही भजन संहिता का विषय है।